सोमवती अमावस्या व्रत कथा पूजा विधि। हर मास में अमावस्या का विशेष महत्व होता है। जो अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। किसी भी वर्ष में केवल एक या दो बार ही अमावस्या सोमवार के दिन हो सकती है। सोमवती अमावस्या का महत्व। सोमवार के दिन पड़ने वाली इस अमावस्या को विशेष माना जाता है, क्योंकि इस ये दिन भगवान शिव को समर्पित होता है और भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने शीश पर स्थान दिया है। सोमवार के दिन यदि अमावस्या है तो इस दिन जो भी भक्त पूजा या व्रत रखते हैं उन्हें दुगना पुण्य मिलता है। एक ही व्रत में सोमवार और अमावस्या दोनों का फल मिलता है। इसके साथ ही भगवान भोलेनाथ के साथ साथ पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। सोमवती अमावस्या की पूजा कैसे करें? प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हों। घर में पितरों के निमित्त भोजन पकाएं। भगवान शिव की पूजा करें। पितरों को ध्यान कर उन्हें नमन करें। भगवान शिव और मां पार्वती का सर्वप्रथम मीठे का भोग लगाएं, जैसे खीर, हलवा आदि। भगवान शिव और मां पार्वती को जो भोजन आपने बनाया है उसका भोग लगाएं। अपने पूज्य पितरों के निमित्त किसी ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं अथवा उनके निमित्त भोजन मंदिर में भेज दें। पितरों के निमित्त दान अवश्य करें। भगवान शिव और मां पार्वती का ध्यान कर उपवास शुरू करें। सायंकाल में किसी मीठे व्यंजन से भगवान का भोग लगाकर उसे ग्रहण करें। सोमवती अमावस्या से जुड़ी सच्ची कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का इस संसार में कोई नहीं था। वह दिन रात भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करती थी। एक दिन बुढ़िया माई बहुत बीमार हो गई। वह भगवान की पूजा नहीं कर सकी। बुढ़िया माई रो रही थी। बुढ़िया माई, हे भगवान, मुझे भी एक संतान दी होती तो आपको बिना भोग लगाए नहीं रहना पड़ता। आज मैं बीमार हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि आपका भोग लगा सकूं। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। बुढ़िया माई दरवाजा खोलती है तो देखती है एक नवयुवक और एक नवयुवती खड़े हैं। बुढ़िया माई, अरे तुम दोनों कौन हो? नवयुवक, मान जी मैं आपका बेटा हूँ। अभी आप भगवान से बेटा बहू मांग रही थी, समझो भगवान ने आपकी सुन ली और हम दोनों को भेज दिया, यह आपकी बहू है। बुढ़िया माई, यह क्या कह रहे हो? मेरा तो कोई बेटा नहीं है, मैं तुम्हें नहीं जानती, चले जाओ यहाँ से। नवयुवती, मान जी मैं आपकी बहू हूँ, इनसे आपका कोई पिछले जन्म का रिश्ता होगा, तभी शिव जी ने हमें यहाँ भेजा है। लाइए मैं भोग का प्रसाद बना देती हूँ, आप आराम कीजिए। बेटा बहू को पाकर बुढ़िया माई बहुत खुश हुई। बहू बेटे बुढ़िया माई की दिन रात सेवा करने लगे, जिससे वह बहुत जल्दी ठीक हो गई। एक दिन बहू उदास बैठी थी, तब बुढ़िया माई ने उससे पूछा, बुढ़िया माई, बेटी क्या बात है, तू इतनी उदास क्यों है? बहू, मान जी सोमवती अमावस्या आ रही है, इसी दिन हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। बुढ़िया माई, लेकिन क्यों, तुम तो मेरे बहू बेटे बनकर आए हो। बहू, हाँ मान जी, हमें कहीं और जाना है, आप तो अब ठीक हो गई हैं। संसार में जहाँ भी कोई परेशान होता है भगवान हमें उसकी मदद के लिए भेज देते हैं। ये सुनकर बुढ़िया माई रोने लगी। वह भगवान शिव और मां पार्वती से प्रार्थना करने लगी, बुढ़िया माई, भगवान या तो मेरे प्राण ले लो या फिर इन मेरे बहू बेटों को मेरे पास ही रहने दो, इनके बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। इसी तरह सोमवती अमावस्या आ जाती है। बहू बेटे जाने की तैयारी करने लगते हैं। बुढ़िया माई ने व्रत किया, प्रसाद बनाया और बहू बेटे से कहा, बुढ़िया माई, तुम दोनों प्रसाद खाकर जाना। सायंकाल में दोनों ने प्रसाद खाया और जाने लगे तो बुढ़िया माई फूट फूट कर रोने लगी। तभी दोनों भेष बदल कर भगवान शिव और मां पार्वती के रूप में प्रकट हो गए। बुढ़िया माई उनके पैरों में गिर गई। बुढ़िया माई, हे भोलेनाथ, मुझे कैसे पाप में डाल दिया, मैं अनजाने में आप दोनों से सेवा कराती रही, मुझे अपने चरणों में जगह दो और आपने साथ ले चलो। शिव जी, मान जी आप चिंता न करें, हम आपका हमेशा ध्यान रखेंगे, अपने भक्त को हम कभी कष्ट में नहीं छोड़ सकते। आप जब भी हमें याद करेगी हम आ जाएंगे। इतना कहकर दोनों अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह बुढ़िया माई का जीवन सफल हो गया।
उसके घर में अन्न धन के भंडार भर गए।